और संग में नारी सुकुमारी एक सुंदर नारी लाए। पंचवटी में बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं ऐसे निर्भय होकर निवास करते हैं, साधु के रूप में पंचवटी में रहते हैं। ओ भैया, उनके साथ एक नारी है। मैंने सोचा कि नारी है तो हम इससे मिल ले। नागाह उधर में निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, तो उस छोटे भाई तपसी ने मुझसे कुछ छल करना। जब उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करने की प्रयास किया तो मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं रावण की बहन हूं। और जब तुम्हारा नाम सुना, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। यहाँ जब खर दूषण का वध हो गया तो सूर्पणखा रावण के पास गई, राम लक्ष्मण का आगमन सुनाया, कथा सुनाई। रावण मारीच के साथ आया और मां सीता का हरण कर रहा, लेकिन मां सीता को तो भगवान ने पहले ही अग्नि में वास कर दिया। जब तक करो अग्नि में वासा तब तक करो निशाचर नासा। जब तक तुम अग्नि में वास करिए, अग्निदेव ने मां सीता को अपने पास रख लिया और माया की सीता निकाल के पंचवटी में कुटिया में है, और उन्हीं सीता का हरण किया है। माया की सीता का हरण किया है रावण ने। जब हरण करके आकाश मार्ग से चला, मार्ग में जटायु रावण का युद्ध। अंत में रावण ने चंद्रहास से जटायु के पंखों को काट दिया। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। पहले तो बंधु राघव सरकार ने मां के स्वरूप को, सत्य को अग्नि में रख दिया। माया रूपी सीता का रावण ने हरण किया। अब वो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब माया की सीता का रावण ने हरण किया तब भगवान लक्ष्मण जी के साथ मैया सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जटायु महाराज को देखकर भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, हे तात, तुम्हारी ये गति किसने की? किसने तुम्हारे पंखों को काटा है? उस समय जटायु ने कह दिया, हे राघव सरकार, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की। हे राघव सरकार, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की। देहि खल जनक सुताहरिणी, देहि खल जनक सुताहरिणी। नाथ दशानन यह गति की,
नाथ दसान यही गद की तेरी मल जनक सुता हरगी। सरकार मेरी ये दशा रावण ने बनाई और उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया, दक्षिण की ओर ले गया है। जैसे बहेलिए के हाथ में पक्षी बिलकता है, प्रभु बहु सीता भी उसी तरह से बिलक रही थी। हे नाथ, आप शीघ्र जाइए और मैं भी चलना चाहता हूं, मुझे विदा करिए। जटायु ने कहा, प्रभु अधम से अधम व्यक्ति भी आपका नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है, अब मुझे विदा कर दीजिए नाथ। राघव सरकार कह रहे, नहीं तात। जटायु ने कहा, आप जब स्वयं मेरे सामने खड़े हैं तो मैं ये शरीर रखकर क्या करूंगा, इस बात को समझना होगा। देखिए आप, भगवान जिसको विदा करना चाहते हैं वो रहना चाहते हैं, और भगवान जिसको रखना चाहते हैं वो जाना चाहते हैं। जटायु बोले, अब रहकर क्या करूंगा, आपका दर्शन हो गया। लोग राम का स्मरण करके जाते हैं, लेकिन आज हमारे सामने राम जी स्वयं खड़े हैं, आप मुझे विदा कर दीजिए। जटायु के इस भाव को सुनकर राघव सरकार की आंखों में आंसू आ गए। आज जब आंसू आ गए राघव सरकार की आंखों में, राघव सरकार ने कहा जटायु से, जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। एक आप देखें, हमारे भारतवर्ष का पक्षी कितना बहादुर है कि परहित सीता माता के निमित्त रावण से भी विरोध लेने का प्रयास करता है। रावण से किसी की हिम्मत है जो विरोध लेगा, लेकिन परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। जो परहित में काम करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तन तजितात जाहो मम धामा। हे तात, तात किसको कहा जाता है, पिता। यहां राघव सरकार ने तात कह दिया जटायु से। तन तजितात जाहो मम धामा, देहु काहे तुम पूरन का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तन तजतात जाहो मम धामा, देव काहे तुम पूरन कामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया
राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो।